नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जीवन यात्रा में। मैं हूं VRD और आज हम एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसे अभिनेता और निर्माता की जो हमेशा युवा और दिलकश बने रहे, जिनकी फिल्मों ने लाखों दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। यह कहानी है देव आनंद की, जिनकी अदाकारी ने न केवल सिनेमा को बल्कि हमारे सपनों को भी नया फेंक दो, मैं चलूंगा नहीं। तलवार से वार करूं, मैं कटूंगा नहीं। तुम अहंकार हो, तुमको मरना होगा। मैं आत्मा हूं, अमर हूं। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है। न सुख है, न दुख है, न दीन है, न दुनिया, न इंसान, न भगवान। सिर्फ मैं सिर्फ मैं। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे देव आनंद ने अपने जीवन के 88 साल सिनेमा को समर्पित किए और 3 दिसंबर 2011 को इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनकी यादें और उनकी फिल्में हमेशा हमारे साथ रहेंगी। देव आनंद का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है। एक छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई आना और फिल्मों में अपनी जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने मात्र 65 रुपए की तनख्वाह पर एक मिलिट्री सेंसर के दफ्तर में काम किया, लेकिन उनके सपने बड़े थे और उन सपनों ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में ला खड़ा किया। उनकी पहली फिल्म हम एक हैं थी और यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई। लेकिन असली सफलता उन्हें 1940 के दशक के अंत में मिली। देव आनंद ने न सिर्फ अभिनेता के रूप में बल्कि निर्माता और निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की और सिनेमा को एक नई दिशा दी। देव आनंद के जीवन का एक और खास पहलू था उनका सुरैया के साथ प्रेम। सुरैया और देव आनंद की प्रेम कहानी फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया एक बार पानी में गिर गई थीं और देव आनंद ने बिना सोचे समझे उनकी जान बचाई। यही वो लम्हा था जब उनका प्रेम पनपा। लेकिन यह प्रेम अधूरा रह गया। धार्मिक मतभेद और सुरैया की दादी के विरोध के कारण उनकी शादी नहीं हो सकी और यह प्रेम कथा दुखद अंत में समाप्त हुई। देव आनंद ने हमेशा कहा कि सुरैया उनकी पहली और सबसे गहरी मोहब्बत थी। इस टूटी हुई मोहब्बत के बाद देव आनंद ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया जब उन्होंने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से गुपचुप शादी की। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक छोटे से ब्रेक में उन्होंने कल्पना से शादी कर ली और इस बात की खबर मीडिया को काफी देर से मिली। यह शादी बेहद निजी और साधारण तरीके से हुई थी। देव आनंद का अंदाज और उनकी स्टाइल भी बेहद मशहूर थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार ने उन्हें काले कोट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ, उनका काले रंग का सूट पहनना लोगों में इतना जोश भर देता था कि भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और इसी कारण यह बैन लगाया गया। देव आनंद ने फिल्मों में सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि नए विचार और नई शैली भी पेश की। उनकी अनोखी स्टाइल और संवाद अदायगी ने सिनेमा को नई दिशा दी। उनके जीवन का यह सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अपने चाहने वालों के दिलों में अमर हो गए। तो दोस्तों, यह थी देव आनंद के साथ जीवन की यह यात्रा। एक ऐसा सफर जो संघर्ष से शुरू हुआ और सफलता के शिखर तक पहुंचा। मैं हूं VRD और आप सुन रहे थे जीवन यात्रा। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमेशा खुश रहो और हमेशा कोई ऐसा काम करके जाओ कि उस काम के जरिए लोग और दुनिया आपको आपके ना होने के बाद भी आपको हमेशा हमेशा याद रखे।